अस्सलाम वालेकुम। हुमैरा असगर अली, आप सबको पता है कि हुमैरा असगर अली एक्ट्रेस जो हैं, मॉडल एंड एक्ट्रेस, और उनकी डेड बॉडी जो है वो एक फ्लैट से कराची में रिकवर हुई। उनका ताल्लुक लाहौर से था। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग है वो ये है कि उनकी डेड बॉडी जो है वो मोर देन 9 मंथ्स के बाद रिकवर हुई। तो दिस इज अ श्योर केस ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी। और अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि 9 महीने वो औरत मरी हुई पड़ी रही, और उसकी फैमिली ने उसको डिसोन किया हुआ था और उन्होंने लाश को भी रिसीव करने से इनकार कर दिया। तो मतलब उसका कोई दोस्त भी नहीं था, उसकी फैमिली भी नहीं थी, फैमिली थी लेकिन उसको डिसोन कर चुकी थी। और 9 महीने तक उसकी किसी ने भी खबर नहीं ली। और जब इंसान डिप्रेशन में जाता है, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि जब आप डिप्रेशन में जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर ना, अगर आप अकेले हैं, इफ़ यू आर लोनली, तो मतलब आपका वो जो डिप्रेशन है वो पक्का होता रहता है। मज़ीद उस पे तहें चढ़ती रहती हैं। और क्योंकि हमारा जो दिमाग है ये बेसिकली इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो बस सर्किट उल्टा सीधा हो जाए तो उसके बाद फिर क्या होगा, धमाके होंगे। ठीक है। तो मतलब देखें कितने बेखबर थे उसके मोहल्ले वाले, कितने बेखबर थे उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली। क्योंकि जो सबसे बड़ा आपका सपोर्ट बैंक है दैट इज़ योर फैमिली। आपके पेरेंट्स, आपके, उसके बाद आपके बहन भाई, आपके दोस्त। क्योंकि ये जो दुनिया है ना, इसमें मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होते हैं। अब और ये ह्यूमन साइकी है कि जब आप पे कोई डिप्रेशन की या कोई ऐसी चीज़ आती है, तो मतलब अगर आपके पास एक सपोर्ट बैंक नहीं है, तो क्या होता है, अल्टीमेटली आपका भी हशर ऐसा ही होता है कि आप या सुसाइड कमिट कर लेते हैं या पागल हो जाते हैं। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। देखें, एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। आपने कभी देखा होगा कि एक बच्चा है, उससे कोई चीज़ टूट जाती है फॉर एग्जांपल। जैसे ही उसके हाथ से कोई गिलास गिरता है या कोई प्लेट गिरती है, वो सबसे पहले अपनी माँ को देखता है। अगर उसकी माँ उसको देख के स्माइल करे और उसे कहे कुछ भी नहीं हुआ, तो वो भी स्माइल करने लग जाएगा। लेकिन जैसे ही उससे प्लेट गिरती है या कुछ कोई चीज़ गिरती है या वो कोई ऐसी शरारत करता है और वो अपनी माँ की तरफ देखता है और उसकी माँ कहती है ये क्या किया है तुमने, तो उसी वक़्त वो रोना शुरू हो जाता है और वो अगले 10 मिनट 15 मिनट रोता रहता है। तो इंसान भी इसी तरह है, उससे गलतियाँ भी हो सकती हैं। वो इंसान खता का पुतला है, वो गलती पर भी हो सकता है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप उसको छोड़ दो, आप उसको तन्हा कर दो और वो डिप्रेशन में जाए, वो खुदकुशी कर ले, मर जाए। और बहुत आसान है कि आप किसी को उस फेज में से निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए। हमारे माशरे में तो ट्रेनिंग है नहीं। हमारे माशरे में क्या होता है कि अगर किसी की टांग टूट जाए और उसको कोई पूछने जाए, तो वो उसको कहता है हाँ ये तुम्हारी टांग मेरे एक रिश्तेदार की टांग टूटी थी ना, वो फिर कभी जुड़ी ही नहीं थी। ये तो लेवल है यार। ठीक है। या आप किसी से अपना मसला डिस्कस करते हैं, समटाइम्स लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार ये तो हमदर्दी लेने की कोशिश कर रहा है मेरे से, यार हेल विद योर हमदर्दी। तुम कौन होते हो कि कोई तुमसे हमदर्दी सीख करे। तो मतलब जज करना छोड़ दें लोगों को। अगर कोई परेशानी में है, आप उसको सिर्फ एक ये जबान जो है ना, जबान हमारी, अगर हम ये जबान ही किसी के साथ अच्छी हिला लें ना, तो लोगों के बड़े बड़े तूफानों से लोग टकरा जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे अब मैं मतलब कुछ अर्सा पहले मुझ पे एक फेज आया। दैट फेज वाज वेरी क्रिटिकल फॉर मी। और मेरे एक दोस्त को पता चला। और द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट मे बी हाफ एन आवर he sent me a Bollywood movie. He sent me a movie link from YouTube and he said कि ये मूवी देखना, ये तुम्हारे लिए है। तो मैंने उस मूवी को देखा, टाइटल से मैं समझ गया कि यार ये, मैंने इग्नोर कर दिया। दूसरे दिन उसने फिर पूछा ये मूवी देखी है तुमने। मैंने कहा नहीं यार, टाइम नहीं मिला। ये तुम देखना, ये तुम्हारे लिए है।
तीसरे दिन फिर उसने मुझे कहा मूवी देखी है? अच्छा मैंने देख ली, वीकेंड था, मैंने कहा चलो देख लेते। अच्छा उसके बाद फिर मैसेज आया, मूवी देखी है? मैंने कहा। उसकी कॉल आ गई। द नेक्स्ट मोमेंट ही सेड टू मी कि देखा वो मूवी तुम्हारे लिए थी। मतलब कैन यू इमेजिन कि हमारी सोसाइटी में इस तरह के लोग हैं। अब इसमें दो दो चीजें हैं। पहली चीज क्या है कि लोगों के अंदर इतनी अकल ही नहीं है, इतना शऊर ही नहीं है कि हमने क्या बात करनी है, या एक इंसान परेशानी में है, वो एक फेज में से गुजर रहा है, मतलब अगर हम उसकी दाद रसी कर दे, लोगों की ऐसी ट्रेनिंग नहीं। और दूसरी चीज है हसद। समटाइम्स क्या होता है जब आप देखते हैं किसी को कि जी ये कमजोर हो रहा है, तो आप कहते हैं चलो मैं भी अपने हिस्से की अपने हिस्से का धक्का दे दूं ना। वो कहते हैं ना कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। ठीक है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में आपका सबसे बड़ा सपोर्ट बैंक आपकी फैमिली होती है, आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके बहन भाई, और आपके कुछ दोस्त। नॉट एवरीवन। तो कोशिश करें, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे। अ, और कोशिश करें, अपने इर्द गिर्द देखें, अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं कि यार कौन सा इंसान है जो वियर्ड बिहेव कर रहा है, कौन सा इंसान है जो अलग थलग हो गया है, किसी से बात नहीं कर रहा। पहले तो उसका बिहेवियर ऐसा नहीं था। ये ना सोचें ओहो ये तो अपने आप को कुछ समझने लग गया है, ये तो पता नहीं क्या तुरम खान बन गया है, और मतलब ये तो हमें अवॉइड कर रहा है, लिहाजा इस पे लानत भेजो। या कोई इंसान परेशान है, आप मतलब आप उससे बात करो, उससे बात करें, उससे पूछें कि यार क्या मसला है। अगर वो नहीं बताना चाहता तो आप उसके साथ मसला ही ना डिस्कस करें, आप उसके साथ इधर उधर की बातें करें, लेकिन एटलीस्ट बात करें, अकेला ना छोड़ें। हम सब खता का पुतला है, हर किसी से कोई ना कोई गलती हो जाती है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हमें लोग छोड़ के चले जाएं। तो ये बहुत ही एक दुख की बात है। और अभी कुछ अरसा पहले बचपन में मैं उन एक्ट्रेस को देखता था, आयशा खान, और एक हफ्ता उनकी भी डेड बॉडी पड़ी रही। मतलब यार कनेक्टेड रहें। अभी मैं यहाँ पे अब्रॉड में रहता हूँ, मेरे साथ लड़के हैं, मेरे कॉलीग्स हैं, वो मतलब छः 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 आठ आठ महीने अपने घर ही नहीं जाते, अकेले रहते हैं। इन मुल्कों में फैमिली सिस्टम नहीं है, हमारे मुल्कों में फैमिली सिस्टम है। बात सिर्फ एहसास की है, और अभी वो फैमिली सिस्टम खत्म हो रहा है, और हमने उसको खत्म नहीं होने देना। ये बहुत सी एक एनजीओज हैं, फॉरेन एनजीओज हैं, बहुत वर्किंग हो रही है इस चीज़ पे कि किसी तरह से हमारा जो फैमिली बॉन्डिंग या फैमिली सिस्टम है उसको तोड़ दिया जाए, लेकिन हम उसको नहीं तोड़ने देंगे। अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, वेजिलेंट रहें कि यार क्या हो रहा है, और दैट्स इट। तो इस वक्त मेरे पास रात के 2:30 बज रहे हैं, और बहुत अरसा हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, बट आई आई वॉज फीलिंग अ लिटिल पेनफुल, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हमें तकलीफ होनी चाहिए हमारे लिए। कोई भी चीज़ जो है ना वो महज एक खबर नहीं होनी चाहिए सिर्फ, कि बस सुन लिया और बस बात ख़त्म हो गई। हम इंसान हैं, हम सिर्फ जानदार नहीं हैं, हमारे अंदर एहसास है, इमोशंस हैं। तो अपने इर्द गिर्द पर नज़र रखें, देखें कि कौन तकलीफ में है, और पता चल जाता है आपको, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन से ही पता लग जाता है। नहीं लेना चाहता वो बंदा आपसे हमदर्दी, नहीं चाहिए उसको आपकी हमदर्दी उसको कोई आसमानों पर नहीं पहुंचा देगी। ठीक है। जज करना छोड़ दें लोगों को। किसी मरीज की आदत करने जाए ना, तो जैसे देहातों में, मैं तो अब देहात का हूँ, मुझे पता है, अभी यहाँ हमारे देहात में कोई बंदा होता है ना, उसका कोई ऑपरेशन हुआ कुछ होता है, मासी आके कहती है हाँ इतना तो घट गया। हाँ तौबा तौबा तौबा। यार मतलब उस मासी को, उसके बेटों को चाहिए उस मासी को घर में बंद करके रखो, उसको ना लेके जाओ उस बेचारे मरीज के पास जो बेचारा पहले ही आधा कटा हुआ है, और ऊपर से मैंने बताया ना किसी की टांग टूट जाती है उसको कसीदे सुनाना शुरू कर देते हैं। मेरा एक रिश्तेदार था ना, उसकी एक, अच्छा ऐसे लोग जो है ना वो फ्रूट नहीं लेकर जाएंगे उसकी इयादत करने के लिए, उसका जो पड़ा हुआ फ्रूट है ना वो खा रहे होंगे।
सेब उठाएंगे। सेब खाना चाहिए। सेब सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है भाई, तुम ले आओ। ये चीज यार, ट्रेनिंग ही नहीं है। ट्रेनिंग ही नहीं है किसी चीज की। कोई मतलब बात करने की तमीज नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, आपने बिहेव कैसे करना है। यही हाल है हमारा हर जगह पर, कि देयर इज नो ट्रेनिंग। आपको साइकोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती। जो चीज पढ़ाई जाती है वो भी सिर्फ रट्टे लगाने के लिए, और के जी पेपर में अच्छे नंबर आ जाएं। कहाँ पढ़ाई जाती है ह्यूमन साइकोलॉजी? क्या? तो इट्स वेरी पेनफुल। और अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम और फजल फरमाए, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। और मैं काफ़ी अरसे से ये सोच रहा था कि दोबारा से वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन कुछ टाइम का कुछ प्रॉब्लम है, कुछ थोड़े से और प्रॉब्लम्स है। तो कोशिश करूंगा कि आपको नज़र आऊं, जो मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।